नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप सब जुड़ चुके हैं पहरेदार भारत न्यूज के साथ। इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं हरियाणा के सिरसा जिला से। लघु सचिवालय की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे विश्व भर की अगर मैं बात करूं तो लंपी वायरस की बीमारी है जो कि गायों में पूरी तरह से फैल चुकी है। तो उसी के चलते ही जिस प्रकार से गायें लगातार मर रही हैं, आए दिन ऐसे ही जो खबरें हैं आपके सामने आती हैं, जो गायें हैं आए दिन मर रही हैं लगातार। उनके उपचार के लिए किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन वगैरह, कोई दवाई वगैरह नहीं उपलब्ध करवाई जा रही है। तो उसी को लेकर ही जो गोवंशक संरक्षक हैं उनके द्वारा आज डीसी महोदय के ऑफिस के बाहर है ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो यहाँ पर लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं किस प्रकार से गौ रक्षक यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर सिरसा लघु सचिवालय के बाहर है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे कि उनका क्या कहना है। आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। जो गाय के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, शहर के अंदर गोवंश की बुरी हालात है, बेसहारा गोवंश की गो तस्करी निरंतर बढ़ रही है। अभी कल रात हमने एक गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा है जिसमें गोवंश को तस्करी के लिए, गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था। तो मैं सरकार से, प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि गाय पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे रोक लगाए। ये सरकार गाय के नाम पे वोट मांग कर बनी थी, गाय के नाम पे वोट लिए थे। गौ को माता का था, माता कहकर किसी के साथ भी माता कहकर धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। खट्टर साहब, गाय को आपने माता कहा था, आज गाय के साथ न्याय करो। गौ तस्करी बढ़ रही है, शहर में बेसहारा गोवंश की बुरी हालात है। लंपी से गाय इतनी पीड़ित है, गाय लंपी के कारण इतनी तड़प रही है। हजारों गोवंशों की मौत हो चुकी है। प्रशासन व सरकार इसके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो किस किस तरह की मांगे हैं जिसको लेकर आज आप प्रदर्शन करने पहुंचे हैं? सबसे पहले तो गौ सुरक्षा कार्यबल समिति एक सरकार ने बनाई थी, काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स। इसके अंदर पुलिस वालों की कोई मुस्तैदी नहीं की गई। तो हम कहते हैं परमानेंट पुलिस ऑफिसर्स इसके अंदर दिए जाएं जो गौ सुरक्षा कार्यबल के साथ काम करें। नंबर 2 ये है कि जो लंपी से गोवंश आज सड़कों पर पीड़ित है, एक पार्क के अंदर जगह बना के छोड़ दी है उनके लिए। वो टेंट लगा के पार्क के अंदर एक शरणार्थी की तरह गाय वहां रह रही है। तो गाय के लिए एक शेड की व्यवस्था, बारिश आई, धूप आई, गाय बारिश में धूप में वहां तड़प रही है। बीमार गोवंश है, थोड़ा रहम करो बीमार गोवंश पे, कोई सही व्यवस्था होनी चाहिए। ये है कि जो गौ तस्करी निरंतर बढ़ रही है उन पे पाबंदी लगाई जाए। शहर में बेसहारा गोवंश की बहुत दुर्दशा है। शहर के अंदर इतना बेसहारा गोवंश है जिससे गोवंश का एक्सीडेंट भी रोजाना हो रहा है, आमजन को भी नुकसान है, आमजन के भी जान माल की हानि हो रही है और गोवंश भी निरंतर मर रहे हैं। और जो धर्म की नींव है, हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं गाय से, ये इसको वोट बैंक ना समझा जाए। ये हमारी धार्मिक आस्था है, करोड़ों भारतीयों की धार्मिक आस्था है। तो इसे धार्मिक आस्था को समझा जाए और गाय को बचाया जाए। लोग सड़कों पे गोवंश को छोड़ देते हैं, पहले भी ऐसा कोई मामला सामने आपके आया था? सड़कों पे गोवंश को लोग छोड़ दे रहे हैं, हम उसके ऊपर थोड़ा पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन अगर हमारा साथ दे तो। पर ये बात है कि प्रशासन के पास सारा सिस्टम है। प्रशासन चाहे तो जितना भी गोधन बेसहारा आज है उनको शरण दे सकता है। उसके लिए सरकार और प्रशासन कोई ना कोई कदम उठाए। जो लोग बेसहारा गोवंश को छोड़ रहे हैं उन पे भी कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी गौशाला इसके अंदर काम करने में विफल इसलिए है क्योंकि सरकार द्वारा गौशालाओं को 300 रुपये प्रति सालाना एक गाय का और 500 रुपये प्रति सालाना नंदी के लिए सरकार अनुदान देती है चारे के लिए, जो कि प्रतिदिन का गाय के लिए 82 पैसे और गाय के लिए सांड के लिए 1 रुपये कुछ पैसे पड़ता है। जिसके अंदर गाय और नंदी को पालन पोषण करना, उनको संभालना गौशालाओं के लिए भी मुश्किल है। और जिस तरह की अभी कोरोना काल आया उसके बाद ये जो मंदी की मार झेल रहा है, तो लोग इतना ज्यादा दान नहीं जुटा पाते, गौशालाएं भी असमर्थ है। तो सरकार एक अनुदान राशि दे, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार 30 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश दे रही है, गुजरात सरकार 30 रुपये दे रही है, राजस्थान की सरकार 35 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश दे रही है, दिल्ली सरकार 20 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश के हिसाब से दे रही है। तो सरकार एक राशि जारी करे गायों के लिए, हर महीने गौशालाओं को ग्रांट दे, ये सारी गोवंश जितने भी हैं सारी गौशालाओं में शिफ्ट करे। इसके लिए एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, काम करने की जरूरत है। सूचना प्राप्त हुई कि सरदूलगढ़ से डिंकी रोड पे एक ट्रक आ रहा है जिसके अंदर गोवंश है और गोवंश राम रहे हैं। हमने तुरंत फिर डिंग मोड़ पे इसके लिए नाकाबंदी की, पुलिस को सूचना दी, पुलिस हमारे पास पहुंची। हमें ट्रक आता दिखाई दिया, हमने ट्रक को रुकने का इशारा किया, पुलिस ने ट्रक को रुकवाया। ट्रक के अंदर गोवंश को बेरहमी से ठूस कर भरा गया था। तस्कर ने खुद ये बात कबूल की कि मैं इनको नूह मेवात तस्करी के लिए, कटने के लिए ले जाया जा रहा हूँ। नूह मेवात कोई पाकिस्तान में नहीं है, नूह मेवात हरियाणा में ही है और हरियाणा में गोकशी हो रही है। सीएम साहब को भी पता है, मेवात के पूरे प्रशासन को, पुलिस को, एसपी साहब निरंतर इसके लिए काम मेवात के कर रहे हैं।
तो मेवात के अंदर गोकशी हो रही है, हमारे लिए इससे शर्म की बात कोई नहीं। द्वारा FIR दर्ज कर ली गई थी और गोवंश को नंदीशाला में छुड़वा दिया गया था और बाकी आगे कार्रवाई पुलिस द्वारा। 23 साल का युवक था जो ट्रक संचालक कर रहा था और इसके साथ जो मैं ये कहता हूँ ड्राइवर नहीं, जो मुख्य गो तस्कर है उन पे उनको पकड़ा जाए। ड्राइवर गिरफ्तार है इसमें? ड्राइवर इसमें गिरफ्तार है। ड्राइवर से पूछताछ की जाए कि मुख्य गो तस्कर कौन कौन थे, किस किस ने भरवाया, कौन गो तस्करी करवा रहा है। ये एक बड़ा मामला है और अभी यूपी पुलिस ने ये भी बात बताई कि ये सारा गो तस्करी का पैसा आतंकवादियों के काम में आ रहा है, आतंक फैलाया जा रहा है इस पैसे से, तो इस पे भी पाबंदी लगाई गई।